नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन पीछे हटने की अपनी बात से साफ मुकर रहा है। मैंने हेडलाइन आपको दिखाई। मॉस्को में एक 5 सूत्री कार्यक्रम पर सहमति बनी है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। चीन अब फिंगर 3 की ओर बढ़ रहा है। अभी तक पिछले हफ्ते 10 दिन से हम दक्षिणी पैंगोंग त्सो की बात कर रहे थे, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे थे, हम चर्चा भी कर रहे थे, चीन का जो मंशा है वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली फिराक में रहता है। अब वो फिर से नॉर्थ पैंगोंग त्सो, जो फिंगर 2 से फिंगर 8 का जो इलाका है, फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, फिंगर 4 से भी वो पीछे नहीं हटा। फिंगर 4 फिंगर 8 से 8 किलोमीटर पश्चिम में है, वहां से पीछे नहीं हटा है। चीन डिसएंगेज नहीं हुआ है और अब वो फिंगर 3 की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी पैंगोंग त्सो में चीन ने अपनी सेना की भी तादाद बढ़ा दी है और चीन की साजिश को देखते हुए भारत ने भी अपनी फौज बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना के बीच फिलहाल सिर्फ 500 मीटर की दूरी है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ द आर्मी रह चुके हैं। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इसी इलाके में जहां पर तनातनी चल रही है। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिप्लोमेट हैं। और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। आसिफ, जो ये खबर है फिंगर 3 पर अब निगाहें डाल रहा है चीन, सेना की तादाद भी वहां पर बढ़ा दी है। धन सिंह जो पोस्ट है हमारी, वहां पर निगाहें तरेर रहा है चीन। जी बिल्कुल संदीप, सूत्रों से जो जानकारी हासिल हुई है, कल यहाँ पर जो उत्तरी पैंगोंग, नॉर्थ पैंगोंग का इलाका है फिंगर 4 में, वहाँ पर वेस्ट की तरफ पहले तो परसों चीनी बोट के जरिए वहाँ पर पैंगोंग लेक में घुसे थे और भारतीय इलाके में आने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर भारतीय सेना ने रोक दिया था और वापस उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया था। उसके बाद कल दोबारा से यहाँ पर वेस्ट के ही इलाके में फिंगर 4 पर पहले तो चीनी सेना ने अपने सैनिकों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ा दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 2000 और सैनिक यहां पर ड्रैगन आर्मी ने तैनात किए और उसके बाद वो लोग वेस्ट की तरफ दोबारा से बढ़ने लगे हैं और हालांकि भारतीय सेना वहां पर पहले से ही मजबूती के साथ तैनात है और उन्होंने वहां पर इनको रोक भी लिया है, लेकिन इसको देखते हुए जो लगातार उनकी सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है, उसको देखते हुए भारतीय सेना ने भी अब यहां पर फिंगर 4 के इलाके में अपनी तादाद बढ़ा दी है। हालांकि संदीप, पहले ही जो दक्षिण पैंगोंग का इलाका है वहां पर जो सारी डोमिनेटिंग हाइट्स है वो भारतीय सेना के पास इस समय है और वहां पर भारतीय सेना ने बढ़त बनाई हुई है। फिंगर 4 का जो इलाका है यहाँ पर भी भारतीय सेना हालांकि ऊंची जगहों पर मौजूद है, यहाँ पर भी जो चीनी गतिविधि है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उसी के चलते ये ऑब्जर्व किया गया कि चीनी सैनिकों ने जब वहां पर मॉस्को में बातचीत हो रही थी कल, ठीक उससे पहले यहाँ पर उन्होंने अपने सैनिकों की तादाद न केवल बढ़ाई, 2000 सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। एक सेकंड जनरल सिवाच, आगे बढ़, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी को हम सबसे बेहतर जानते हैं, इस इलाके को भी जानते हैं। अभी तक दक्षिणी पैंगोंग त्सो की बात हो रही थी और ब्लैक टॉप और रेजांगला, जो ये पहाड़ियां थी, जो हाइट्स हमने वहां पकड़ ली, हम हाइट्स पर हैं, हम मोल्डो को देख सकते हैं जहां पर चीनी गैरिसन है। लेकिन अब ये सडनली देखिए थिएटर जैसे शिफ्ट करता है। अब उत्तरी पैंगोंग त्सो, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही थी। फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, वो कहता नहीं फिंगर 2 तक हमारा इलाका है, फिंगर 4 तक वो आ गया था, वहां से पीछे नहीं गया है। कमांड लेवल की बातचीत, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत, राजनाथ सिंह ने बातचीत की और हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से बात की, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय अब वहां पर फिंगर 4, ये देखिए 4 जैसी ये उंगलियां हैं, फिंगर 8 की हम बात करते हैं तो ये नकल्स, ये थोड़ी जो पहाड़ी की बात हो रही है, फिंगर 4 का जो नकल है उसे ग्रीन टॉप कहते हैं,
वहां पर भी अब चीन पहुंच गया है और पिंपल, एक उत्तरी इलाका जो है इससे 1 किलोमीटर उत्तर में, पिंपल पर भी चीन अब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो चीन हटने को तैयार नहीं है, सबक नहीं सीख रहा है। बिल्कुल ठीक बोला संदीप। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भारत की फौज ने 29-30 अगस्त को किया है वो एक बहुत ही बड़ा काबिले तारीफ प्रीएम्प्टिव और ऑफेंसिव एक्शन से भारत ने जो क्लास रेंज ले ली है साउथ ऑफ पेंगोंग में, उससे पूरा गेम चेंज हो गया है। और मेजोरिटी ऑफ हाइट्स जो कि रिजंगला, रचिनला और आपकी मगर हिल, गुरुंग हिल और स्पांगुर गैप भारत के कब्जे में है। उससे क्या हुआ है कि पूरा का पूरा त्रिशूल और मोलोदो जो वैली है वो भारत के फायर एंड ऑब्जर्वेशन के अंडर कंट्रोल है। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजी बदली है क्या? अब ताल ठोक रहा है नॉर्थ पैंगोंग में, ये दक्षिणी पैंगोंग के इलाके आप बता रहे थे। बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमने ये कार्रवाई करी तो एक बहुत काबिले तारीफ हुई। इसके साथ साथ आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूं संदीप, यही नहीं कि हमने साउथ ऑफ पेंगोंग में ये हाइट पकड़ी, हमने उस टाइम नॉर्थ ऑफ पेंगोंग में भी अपनी जो है एक सिचुएशन को इंप्रूव किया। क्योंकि जो चीन है फिंगर 4 में एक ग्रीन टॉप है, उसको पकड़े हुआ था और जैसे उसने कहा कि हम पीछे जाएंगे, वो पीछे नहीं गया। मगर भारत ने क्या किया, भारत ने एक चोटी पकड़ ली है जो कि वेस्ट में है ग्रीन टॉप के, मगर वो उससे ऊंची है और उसको डोमिनेट करता है। जैसे आप जानते हैं संदीप, पहाड़ों में जो भी ऊंची चोटी पकड़ेगा जीत उसकी होगी, माउंटेन फेवर डिफेंडर। तो हमने एक प्रकार पलटा वहां भी बदल दिया है। नॉर्थ ऑफ पेंगोंग में भी भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है।